पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिल करके अपने पति को इसी रूम में मार दी है। जब तक ये जिंदा रहेगी अपने बेटे की याद में तड़पते रहेगी। 6 बहन का एक लौता भाई था वो। यह लड़की के नजर गिरा हुआ है, तुम शादी नहीं करो। लड़की के साथ लव मैरिज आपका भाई किया था? हाँ, लव मैरिज किया था। नितेश लव मैरिज शादी किए थे, पसंद करके दुल्हनिया लाए थे इस घर में। बाप बोले कि हमको बेटी हीरोइन है, कोई मेरा से सुंदर कोई मिल जो थोड़े नहीं जाएगा। वो महिला इतनी चरित्रहीन थी कि प्रेमी को घर पे बुला ली, इस रूम में बुलाई और गलत काम कर रही थी। पापा को काटी है, मम्मी काट दी है। खून का छींटा अभी भी पड़ा हुआ है और मारने के बाद सबूत मिटाने के लिए मिट्टी से पोचाड़ा करने लगी और दिन भर पोचाड़ा की ताकि जो निशान है वो मिट जाए। लेके भाग जाइत रहे जकरा से प्रेम रहे तकरा से हमरा बेटा छोड़ दी। कुंभ नहाने जाएंगे और पुतोह बेटा को यहाँ पे मार देगी घर में। आपकी भाभी और उसका प्रेमी इसी रूम में पकड़ा गया था। हाँ हाँ, चरित्रहीन बहू जब आ जाती है घर में तो सोचिए घर का क्या हाल होता है। यही रूम में मारी थी आपके बेटा को। खून के देखिए ना, सब में खून के दाग है कि नहीं, देखिए ना जितना खून के था उसको सबको नीप दिया था वो। हम मम्मी को बोलते थे कि कहाँ पे बात करती है हमेशा, नहीं ऐसा वो लगबे नहीं करता था, ऐसा करबे नहीं करती थी, इसे कैसे पता चलता। दोस्तों वैशाली जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र में है, यहाँ पे घटना घटी और सच में ये घटना सुन करके आपकी रूह कांप जाएगी। दोस्तों एक पत्नी अपने ही पति को अपने प्रेमी के साथ मिलकर मार देती है। यही वो घर है जहाँ पे एक लौते बेटे को मार दिया गया। यहाँ पे माता जी हैं और 6 बहन है ना आप लोग। 6 बहन का एक लौता भाई था वो। और सोचिए शादी ब्याह भी हुआ, 2 बच्चा भी हुआ और इतनी घटिया औरत थी ना वो कि अपने प्रेमी के साथ अपने पति को मार दी। माता जी क्या हुआ था, सच्चाई बताइए। कब शादी करवाई थी आप? अब हमरा भेलो 6-7 साल शादी के। अब 500 रुपया देलक कि कुंभ निहायला चल जाओ। आपको 500 रुपया दी कि कुंभ नहा के आओ, है ना? हाँ, हम न जाते रहे, हम कहीं न जाए। लड़की कभी नहीं देती थी। 5 गो रुपयो न कोनो बेटा बेटी के देलक हमरा। ऐसे 500 रुपया दे के आ कुंभ निहाय लगी, कहलक कि जा कुंभ निहा गो। हम चल गए कुंभ निहाय। 19 तारीख के हमर बउआ लगता है में भोज खैलक। अब 20 तारीख के लड़का ले लेलक लड़की के। अच्छा, मार दी अपने ही पति को, मार देलक के। प्रेमी के साथ मिल के ही कांड की है ना? हाँ 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 हाँ। तो आपको पहले नहीं पता था कि उसका चक्कर चल रहा है कहीं? ना बेटो के ना चक्कर चलावे देला, कहलक एक बार एक हमरा कम पकाई वाला धंधा रहे करैत, पका खेती बाड़ी हम करैत रहली र। हम की जाने पुतोह ऐसी थी, चरित्रहीन थी, नहीं पता था आपको? न चले देलक हमरा, न चले नहीं पता चला न। एक लौता बेटा एके गो बउआ, एके गो। अब कर माई अलग तक समझी नहीं मिल जाता ना, कलाती भतीरे जुबेल मिल जाता ना, कर बापो है बतवा, भाइयों है बतवा। ये 6 बहन का एक लौता भाई था। 7 साल पहले शादी हुआ था। वह घर प्रेमी का घर वही है। कौन रहता है उसमें? सब भागा हुआ है। पूरा फैमिली भागा हुआ है। सब फैमिली भागल है। हम नाम ठिकान मतलब आपकी भाभी का वहाँ पे रहने वाले एक लड़के के साथ चक्कर चल रहा था, तो आप लोग किसी को पता नहीं चला? तो हम लोग नहीं जानते थे, हम लोग अपना घर रहते थे, हम थोड़ी नहीं देखते थे। 7 साल में कभी नहीं पता चला? नहीं, ऐसा वो लगबे नहीं करता था, ऐसा करबे नहीं करती थी, इसे कैसे पता चलता। तो घर में झगड़ा नहीं होता था? पति को, उनके पति को भी नहीं पता चला, आपके भाई को भी नहीं पता चला? चलते थे, उनको पति के पता चलते थे। वो बोलते थे कि हमको तलाक दे दो, अपने नई ढंग से हमको मम्मी के देखते हैं तलाक दे दो, तो वो कान भी लेते हैं, फिर भी मम्मी के बोलते देखिए ना मम्मी ऐसे बोल रहा है, वैसे बोल रहा है। माँ के समझाते कि करबे, एके गो पुतो है, एके गो बेटा, कैसू मिला जुला के रहा घर में। अब कह के केकरो पूर्ति में अच्छे से रहती थी। हाँ, घर में तो अच्छे से रहते, मम्मी के दुख देते थे, हम साथे तो अच्छा से रहते थे, बाकी उसको रंग ढंग कुछ ठीक नहीं थे। बाकी हम साथे थे तो हम अपने काम धंधा हम अपने कह के खा के जाते थे। मतलब हाँ, आप लोग से बातचीत होता था? हाँ, बातचीत का होते थे। भाई आप लोग का बड़ा था कि छोटा था? छोटा था। सबसे 6 बहन का एक छोटा भाई था। बहन, ये बहन से बड़ा था ना, तो 5 बहन से छोटा था सब ऐसे। तो शादी कैसे वैसी महिला से करवा दिए थे? नहीं पता चला? कम उम्र में उसको शादी करवाए कि घर में माता है, अकेले रहते हैं घर में, कोई न पका के खिलाने वाला। वो चलते बोले कि शादी कर,
अपना मर्जी से किए थे, अपना लव मैरिज अपना मर्जी से किए थे। वो लव मैरिज था? हाँ, अपना मर्जी से किए थे तो शादी। लड़की के साथ लव मैरिज आपका भाई किया था? हाँ, लव मैरिज किया था। वो उसको पसंद करते थे, वो भी पसंद करते थे, पता नहीं पसंद करते थे या नहीं करते थे, वो हमें पता नहीं है, मगर वो शादी कर लिए थे। और फिर शादी करके आए थे, फिर वो कभी कभी ऐसे करते थे जब कि पता ही नहीं चलता कि प्यार करते हैं या नहीं करते हैं। जो तो आप लोग को कभी नहीं पता चला कि आपकी भाभी ऐसी है? हम लोगों को हमको पता चला था। हम मम्मी को बोलते थे कि कहाँ पे बात करती है, हमेशा फ़ोन ले रहती है, तो मम्मी बोलती है कि नहीं वो अपनी जीजाजी से बात करते हैं, तो यहाँ वहाँ पे बात करती, मम्मी ऐसे बात से बात करते हैं। तो भैया को बोले तो भैया चेक करते थे, मगर डिलीट कर रखे थे। डिलीट कर देती थी? हाँ, डिलीट कर देते। मिलने उलने भी जाती थी कि वहाँ पे? नहीं, हम लोग नहीं देखे थे वो आता था कभी मिलने? नहीं, उसको भी नहीं देखे थे कि वो आते थे कि नहीं। सुतत रहे यहाँ, हम हुआ सुतत रहे। हाँ, दिखाइए तो कहाँ पे आप सुतती थी? वो कहाँ पे सुतती थी? सोचिए, चरित्रहीन बहू जब आ जाती है घर में तो सोचिए घर का क्या हाल होता है। लोन लेके घर बनाया था। वही आपका भाई लोन लेके घर बना? हाँ, एगो कांड क के ई सब निपत कैले क देबे, निपले रहलक रह, ई सब थाना आइलक त देखलक। आपका बेटा पुतो यहीं पे सोता था? बेटा तो हमर रहबे करत रहलक, हमर बेटा रहे। अच्छा, यही रूम में मारी थी आपके बेटा को? खून के देखिए ना, सब में खून के दाग है कि नहीं, देखिए ना, जितना खून के था उसको सबको नीप दिया था वो। क्या काकी? एहे में मारलक, एहे हां आम से ओ में बरे सुतावत रहे सब। माटी से बालू से लेबे थे, ई सब में खून रहलक तो आला न थाना के माने अथी भेलक, मारलक उरलक त कहलक हम न जानी के में उ सब हर कांड कैले से। तो वाला न त देखला न त एगो मोबाइल मिलले न दूसरे के कोनो के, हमर बउआ के मोबाइल न मिलले न। लड़की करती थी कि पता नहीं चलने देती थी, समझे। वो मानी कि आए वहाँ से काम पर से, बउआ जब आए तो मम्मी को तो भेज दिए थे 500 रुपया लेकर कि कुंभ नहाने जाने की। अभी 20 तारीख को प्लानिंग की कि अपने पति को मार देंगे, है ना? हाँ, तो वो वहाँ से काम पर से आ रहे थे ना, तो आए तो यहाँ पे गाड़ी से सीधे घरे आए तो वो यहाँ पे देखा वो विशाल सिंह के। अच्छा, विशाल नाम है उनके, आपके भाभी के प्रेमी का? हाँ, विशाल सिंह, मुन्ना सिंह का बेटा है वो। तो हमारे भाई आया तो वो कुछ तो बोला होगा, ऐसा वैसा तो बोलबे किया होगा। जब उसके पत्नी ऐसा काम करेगा तो किसी को मतलब आपकी भाभी और उसका प्रेमी इसी रूम में पकड़ा गया था, है ना? हाँ, तो इसीलिए हमारे भाई कुछ बोला, इसीलिए वो लोग प्लान बनाया। और अथी जो भाई मेरा अथी दौड़ी बिन रहा था, वही कत्ता से उसने यहाँ पकड़ के, दोनों हाथ पकड़ के उसका बीवी मेरा भाई का पकड़ लिया। और वो विशाल सिंह जो था सो और कर उल्लास को लापता कर दिया। वहाँ जो है दलान है, वहाँ कुआं है, उसमें गिरा दिया। हाँ, उसको मार के गिरा दिया। फिर बोला गुम हो गया। और उसके बाद सब पर फोन करने लगा। वो सुबह होकर सब पर फोन किया, रात में वो नहीं की। तो एक बात बताइए, घर पे उस वक्त कोई नहीं था भैया? उस पर कोई नहीं थी, मम्मी भी थे तो कुंभ नहाने गए थे, ठीक है। लोग तो सब अपने ससुराल, सब अपना अपना घर पे थे, हाँ। ठीक है। ये 20 तारीख का घटना है जब मतलब सास और बहू अकेले ही घर में रहती? अकेले में रहती है। हाँ। जी। अच्छा, उस रात कोई नहीं था, अकेले थी? हाँ, उस रात जब उनके पति नहीं थे इसीलिए बुला ली अपने प्रेमी को? हाँ, उसी रात 20 तारीख की रात की बात है। 20 तारीख को उसने काम करने गए, काम करके जैसा ही आए, ठीक है, जैसे ऐसा ही देखे, घटना देखे, ऐसा ही यहाँ पे आए, देखे दोनों को रंगे हाथ पकड़े हुए, जैसा ही उनका मर्डर कर दिए, ठीक है, मर्डर कर दिए। फिर वो रात को ही इंडे में 2 इंडा है, एक इंडा में गिरा दिया बोरा में पन्नी में पैक करके, और एक इंडा में 5-6 दिन बाद उसका बिस्तर खून उनका जो गिरा हुआ था उसका निकी गिरा हुआ था, उसमें भी गया हुआ था। ये सब है ना, ऐसे देखिए, ये सब में ब्लड का अभी भी निशान है। अच्छा। लाइटिंग नहीं है, ठीक है। देखिए इस सब पे, देखिए ब्लड का निशान, देखिए इस सब पे था। मट्टी से इसने रात में पेंट कर रात में कर दिया है, ठीक है। और सबको खबर किया, हम लोग का खबर किया 21 तारीख को शाम को। अच्छा, 6-6:30 बजे करीब गुम हो गया है। फिर हम लोग सब आए हैं, मिटा कैलक, नीपोत करके सफेदा चादर ऐसे टोटल के मतलब फींच फाँच सुखा पुखा कैलक।
आप पूरा निपोत कल फिर मतलब 22 तारीख के भी मतलब वो सुबह में निप दिया, फिर निपोत करिया और साथे साथे हम लोग के साथे साथे रोता था, खाली आँख झाँक जाके तो जुटो के। तो आप कहाँ से हैं? हम बगल के हैं, हम उसका गोतनी। कभी शक नहीं हुआ कि पुतो ऐसी है? घर में न अबैत रही है कि दोसर के पेट पुतो के भी नहीं जाना चाहिए। 6 गो में एगो, 6 गो में एगो, 6 गो में एगो, 6 गो बहन एगो भाई था। 6 गो। तबीयत खराब हो जाएगा काकी, एकदम आराम से रहिए, तबीयत खराब हो जाएगा। वो पकड़ा गई है ना, पुलिस पकड़ लिया है ना। उससे पहले ना वो खाली थी कि हो सके लाश छिपा सके, समझे। वो जो मानी के साथे रहते थे मगर CDR के द्वारा पकड़ाई है। मगर वो जब अति मिला ना प्रशासन को मोबाइल मिला 1,20,000 रुपया ओकरा उहे से देलन हने। कौन दिया पैसा? पैसा ये लड़का सब 1,20,000 इलाज करवाने में लगा। हाँ। हम सोचे कि इसे कोई ना ऐसा काम नहीं किया होगा, किडनैप करके धई होगी ना तो कहीं बता देगी, इसीलिए हम लोग उसको बचा कर लाए कि हमको वो बताएगी कि कहाँ पे किडनैप करवा के रखी। हम ये नहीं पता था कि वो मार दिया, हमको शक था। तो कैसे शक हुआ कि आपकी ही भाभी आपके भाई को मार दी है? हुआ ऐसा शक हुआ कि जब प्रशासन ने मोबाइल लिया तो उसको नंबर जब निकलने लगा कि हाँ किसी से बात करती थी वो, तो इसीलिए वो इसीलिए और शक हो गया कि वो यदि किडनैप करवा के रखी होगी तब खाई हो ना, तो इसीलिए उसको अस्पताल में ले जाकर उसको भर्ती कराकर उसको बचाए हैं जान। 1,20,000 रुपया लगाकर लाए हैं सुरक्षित। जब लाए हैं तब प्रशासन से पता चल गया है कि यही दोनों अथी किया है, तो पूछा गया तो वही दोनों जवाब दिया वहाँ पे प्रशासन को कि हम मारकर इंडा में गिरा दिए हुए हैं। बताई वो बताई। हाँ। अच्छा, आप लोग को पहले शक नहीं हुआ कि आपकी भाभी और विशाल सिंह मिल करके आपके भाई को मार दिया है? नहीं। शक नहीं हुआ कि मार दिया? शक नहीं था। किडनैप किया है। मुझे बुझाया ना कि किडनैप करवा दी है। तो ऐसा काम थोड़े करत, तब ना हम चल गए कुमनी है बउआ ना तो ना जाते कुमनी है, ना जाते। बताइए, कुंभ नहाने गए कि बाल बच्चा सब सुखी से रहे, अच्छे से रहे, और पता नहीं था कुंभ नहाने जाएंगे और पुतोह बेटा को यहाँ पे मार देगी घर में। वो ना 500 रुपया देलक बेटा कमा लेली। अभी आज तक पैसा नहीं दी थी, कुंभ नहाने के लिए 500 रुपया। तो आपको शक नहीं हुआ कि कुंभ क्यों हमको भेज रही है? हम सब बोले ना कि चल कुंभ नहा ले, तो सब जाए छे। अब कहिया लगते न लगते लगे छे, सब जा रहे हैं, ना जाए तैयारी। तो बाकी हम सब बोले कि कुंभ काल बन गया पूरा जीवन के लिए। अगर आप यहाँ पे रहती तो आपका बेटा जिंदा होता। नहीं वो ऐसा कोई बात नहीं। जो सोच रहे हैं गलत बात सोच रहे हैं कि यदि कुंभ नहाने गए हैं तब ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं है। यदि गुम इसलिए हो गया है कि बाजा बज रहा था ना यहाँ पे, तो इसलिए शादी को कि कोई के पता नहीं चल। यदि उस टाइम में मेरा माताजी भी रहते तो इस समय कुछ नहीं कर पाते। यदि 2 गोरा रहते तो उसको मुंह जात देते, चाहे कुछ कर देते तो थोड़े ना पता चलता। हो सकता है इनको भी मार देती, उनको भी मार देते। तो ऐसा बात नहीं है कि कुंभ नहाने गए हैं तो ये घटना घटा है, समझे। वो बाजा उजा बज रहा था, जब उ लेके भाग जात रहे जकरा से प्रेम रहे तकरा से हमरा बेटा छोड़ दी, हमरा बेटा छोड़ दी। तब हमर बेटा के दुख दनिया के खियावत रहे। बताइए, लड़का लोन लेकर के घर बनाया है, बताइए घर बनाला जो पैसा कौड़ी रहे गाना के से वो लेके भाग गए। जो पैसा था वो भी लेके भाग गए। ओ ना कुछ हुआ था। हाँ, पहले ढूंढ ढाड़ कर रहे थे, उसकी बहन आई थी, मम्मी आई थी उसकी लड़की के। अब वो सब निकाल के अपना बहन को पकड़ा दिया या मम्मी को पकड़ा दिया, किसी को पकड़ा दिया, मतलब वो मिला नहीं, गहना नहीं मिला, गहना भी नहीं मिला, पैसे भी नहीं मिला। अच्छा, ये इतनी घटिया औरत है, किसी को शक नहीं हुआ गांव घर में, परिवार में? अब हम लोग तो यहाँ रहते नहीं, हम लोग पंजाब रहते हैं। किसी को शक नहीं हुआ कि नहीं करती थी वो, साथ में यदि जो काम कहते थे वो करती थी, साथ में रहती थी। जब आते थे तैयो भी नहीं उतना अथी करता। जब वो
खाई जब प्रशासन आए ना पहला दिन, तो प्रशासन आए ना तो हमारे जीजा जी पे आरोप लगा दिया, समझे कि 40,000 के बर्तन खरीदवा दिए हैं और पैसा सही से नहीं दे रहे हैं। इस पर हम लोग को शक हो गया कि जब हमारे जीजा जी गार्जियन मेरी मम्मी है तो मेरी मम्मी को पैसा देवे करती थी तो वो उल्टा जवाब क्यों दी, इसलिए शक होने लगा कि मेरे मम्मी को तो पैसा मिलता था, जीजा जी पैसा देते थे मेरी मम्मी को, मम्मी गार्जियन थे तो मम्मियों को ना देते हैं, इसलिए शक हुआ कि इसे मेरे जीजा जी पे क्यों आरोप लगा, इसके लिए किसी को हाथ होगा इसलिए ना आरोप लगाए हैं। बताइए, वो महिला इतनी चरित्रहीन थी कि प्रेमी को घर पे बुला ली, इस रूम में बुलाई और गलत काम कर रही थी। जब उसका पति आया रूम में, देखा कि भाई मेरी पत्नी किसी और के साथ रूम में गलत काम कर रही है, तो वो बोला कि भाई तुम क्या कर रही हो। तो सोचिए, पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिल करके अपने पति को इसी रूम में मार दी है। खून का छींटा अभी भी पड़ा हुआ है और मारने के बाद सबूत मिटाने के लिए मिट्टी से पोचाड़ा करने लगी और दिन भर पोचाड़ा की ताकि जो निशान है वो मिट जाए। सोचिए, फिर उठा करके बॉडी को कुआं में फेंक दी थी। अब ये देखिए, लड़की महिला, वो जो महिला है, 2 बच्चा भी है उनका, यही है ना बच्चा? उससे पूछिए क्या है, क्या हुआ है बेटा आपके घर में, क्या की है आपकी माँ? क्या हुआ है? पापा के क्या हुआ है बोलो। पापा के ना मम्मी दिए हसुआ से। तो आप देखे थे, आप देखी थी? और कथी बोलो मम्मी, मम्मी कथी बोल रहा कि है घर में छूटो, ये घर में सूतो। यदि बोलेगी ना तो मारेंगे, बोली। पापा का याद आ रहा है? कहाँ है बेटा पापा? पापा को ना इंदा में फेंक दिया है। बताइए, छोटा छोटा 2 बच्चा है, इसको तो कुछ पता भी नहीं होगा। कहाँ है बेटा पापा? पापा मम्मी दोनों बच्चा रो रहा है, दोनों बच्चा रोई जाना चाहिए। बताइए, 5 साल की बच्ची है, 3 साल का बच्चा है, और सोचिए इतना छोटा बच्चा, और अब क्या होगा इन लोगों का। ना इनके पिता हैं और माँ इतनी घटिया निकली कि ये लोग को बेचारा को कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि अब मेरा जिंदगी कैसे चलेगा। अब की जाने इतना हमार बेटा जब मारिए देता हमरा तब नहीं तीर। अब बेटा कैसे चलेगा बच्चा का, अब तो आप ही लोग को देखना पड़ेगा। बच्चा के ना मार देगा, जब पति से ही प्यार नहीं है तो बच्चा से क्या प्यार रहेगा, किसी से क्या वो प्यार करेगी। बताइए, शादी करके लाए थे और लव मैरिज शादी किए थे। वो भाई का क्या नाम था आपके? नितेश। नितेश लव मैरिज शादी किए थे, पसंद करके दुल्हनिया लाए थे इस घर में, ये सोच करके कि मेरे परिवार का इज्जत करेगी, मेरी माँ का इज्जत करेगी, और सोचिए कि ऐसा कर देगी। कोई नहीं जानता था क्या? उसको बाप बोलते थे, शादी में आए ना तब बोले कि रे बुआ ऐसे ही शादी होता है, तब उसको बेटी बाप बोले कि हमको बेटी हीरोइन है। हाँ, हीरोइन है। उनको 4 बेटी है, 4 बेटी ऐसने है, चारों है, चारों एगो तो भागा दुसाद के लेके गुरु चौक है मेरा अथी है, चारों बेटी चरित्रहीन है ना? हाँ, ममेरी भाई है, ममेरा भाई, वो भी भाग गया है दुसाद के लेके। कितना केस मौकता हुआ है तो फिर भी रखे है ना। एगो बड़की बहन है तो वो देवर के लेके कितना दिन भागा था, देवर के साथ में ओकरा आती रहता था। तो इतनी घटिया फैमिली से वो आती है। हाँ, इतना। तब हम बोले थे, उसको बोले थे, दोनों बहन वैसन थे, तब हम बोले हैं कि वो घर में काहे की ये शादी। आप नितेश को समझाई? हाँ, समझाते थे, बउआ रे तोहर कन्या ऐसन ऐसन। हाँ, हम गेली पापा के देखे, तबीयत खराब होल हाले 15 दिन पहले। हम पापा के बोलली कि पापा ऐसे ऐसे घर पर हो रहा, तरह से पता ना हो से कोई भी आदमी आतो तो तू केमारी न खोलिया गिरिल छोड़ दिया वैसी, आ न तो ओकरा कह उधर वाला घर में सुते ले, तो वो न सुतत रहे। बोले कि हम इधरे सुतेंगे। ये जो रूम उनका था एकदम पलस्तर करवाए हुए थे। जब है तो उधर से भी बंद हो जाता, इधर से भी बंद कर लेता तो कोई आ सकता था। देखिए, इस घर में दोनों ओरी से दरवाजा है, यदि दोनों ओरी से दरवाजा बंद कर देगा तो कोई तो नहीं ना आएगा, कैसे आ पाएगा। इसलिए वो औरत उस घर में सोती थी। समझे। अब मेरे मम्मी तनका वृद्धा है, देखबे करते हैं, बुढ़ापा है।
अब किधरों काम के लिए चल जाते हैं, चाहे रात को सोते हैं तो सोले रह जाते हैं। अब उधर क्या करते हैं नहीं करते हैं। भाई मेरा पकाई करते थे जीजाज के साथ। लगता है पहले भी बुलाती होगी तब तो ऐसा की है। भाई कहाँ पे कमाता था, क्या करता हमारे भाई जीजाज के पास गरौल वाले जीजा जी है ना, उन्हीं के साथ ठेकेदारी करते थे। अथी का खाना बनाते थे। कभी कभी आते थे यहाँ पे? हाँ कभी कभी आते थे। सोचिए, देखिए इस टाइप की औरत भी हमारे समाज में है। सोचिए शादी का 7 साल हो गया था, 2 बच्चा हो गया था और परिवार बताइए कितना अच्छा कितना प्यारा बच्चा है। सोचिए, और ये माता जी एक, और यहाँ पे बताइए ये सब तो समझ भी नहीं रही होंगी कि भाई ये आज के समय में क्या हो रहा है। ये कलयुग है और कलयुग में कुछ भी हो सकता है। माता जी सब कभी सुनी थी पत्नी ही अपने ही पति को प्रेमी के साथ मिलकर मार दी? कभी ना। हम क्या जो घटना घटा है समझ रहे हैं? हम सब देख रहे हैं कि हम तो पकाई में करने वाले हैं। हम तो उस दिन पकाई में थे, हमको कोई था पता भी नहीं लगा। सुबह में यह बात भी सुबह में भी हमको कोई नहीं कहा। आप क्या लगते हैं लड़का के? हम तो चचा लगते हैं। चाचा लगते हैं? हाँ हम चचा हैं। अच्छा, बड़े पापा हैं। हाँ। और पुतो ऐसी थी, नहीं जानते थे? हम जानते थे। हम शादी करने के दिन भी उसको मना किए थे कि नहीं करो, इसलिए कि लड़की जब आया सामने तो चारों नज़र से देख रहा था हम लोग को। तो हमको कहा कि हम कहे उसको कि सूरत देखने से नहीं होता है, यह लड़की के नज़र गिरा हुआ है, तुम शादी नहीं करो। तो हमको भाई कहा कि जो ना ऐसा होता है, करने दीजिए। आप बोले थे कि नज़र गिरा हुआ है, मतलब लड़की सही नहीं है? सही नहीं है। सूरत रहने से क्या होगा? लड़का जाता है 10 को समाज के बीच में तो उसका नज़र गिर जाता है, और लेकिन उसका नज़र नहीं गिर रहा था। तो उसी दिन हम मना। बेशरम लड़की थी, बहुत बेशरम। किसी को, ये बुढ़िया को 8-8 दिन खाना बंद करती थी, खाना नहीं देती थी ना। लड़का भी वैसा था और दोनों दुष्कर्मी को सजा तो मिलना ही चाहिए। प्लस हमारी ये सरकार से निवेदन होगी कि मतलब इन गरीब परिवार को जो है वो अपनी तरफ से कुछ ग्रीवेंसेस दे, मुआवजा दे। नज़र टाइट था, कराने के बाद भी शर्म नहीं आ रहा? नहीं, तनको शर्म नहीं आता था। मतलब क्या चाह रही है काकी, क्या सजा हो लड़की को? ना खून का हम मर जाओ फांसी? हाँ दुन्नो के हमरा भोगे वाला कौन है? दोनों को फांसी का सजा अभी तू आए तो नाना नानी का दोनों को फांसी का सजा होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए फांसी का सजा होना चाहिए और ऐसे लोगों को मतलब ऐसा सजा मिलना चाहिए कि पूरा दुनिया याद रखे भाई, देखे कि ऐसा घटिया काम करने वाले के साथ क्या होना चाहिए। बताइए, इस घर का वारिस छीन ली है, एक लौता बेटा था इस घर का, 6 बहन पे 1 भाई था। सोचिए, और इतना अच्छा इतना काबिल लड़का था कि खुद कमा करके इस घर को बनाया, लोन पे बनाया, और वो घटिया औरत ऐसा की इस घर में आकर के। ये लोग तो ये सोचते होंगे कि काश शादी नहीं होने देते, काश वैसी लड़की को हम इस घर में नहीं लाते तो हमारा भाई या जिंदा होता। बेचारी ये महिला, बताइए मतलब जब तक ये जिंदा रहेगी अपने बेटे की याद में तड़पते रहेगी। मार दिया और बोल रही थी कि दूसरा को लेकर भाग गई है तेरा भाई, ऐसे बोल रही। कोई मेरा से सुंदर कोई मिल जो थोड़े नहीं जाएगा, से बोल रही थी वो। इतना सुंदरता पे घमंड था? इतना सुंदरता पे घमंड थी, से बोल रही थी कि हमारे जैसा लड़की भी नहीं मिलेगी। और सजा मिलनी चाहिए ऐसी महिलाओं को। बाकी में दोस्तों देख सकते हैं स्क्रीन पे ये जो लड़की है खुद को सुंदर बताने वाली, सोचिए अंदर से कितनी बड़ी हत्यारिन निकली, हत्यारिन। ठीक है, अपने आप को सुंदर बताती थी, बगल में पड़ोसी के लड़के से चक्कर चला रही थी और उसको घर में बुला रही थी पति होने के बावजूद। वीडियो शेयर कीजिएगा और इसको सजा दिलवाने में आप लोग भी मदद कीजिएगा, सरकार से गुहार लगाइएगा। नमस्कार।